दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पेश है गीता प्रबोधिनी का पाठ। आज हम लाए हैं 14वां अध्याय और 23वां भाग। तो एक बार सुनने से पहले बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। ओम परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परम्भया प्रवक्ष्यामि ज्ञानिनां ज्ञानमुक्तमं यज्जातवमुनिष्यः सर्वे पराणं सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। व्याख्या। क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमात्मिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। ये ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर क्रिया परिश्रम तथा पदार्थ प्राश्य है का अत्यंत अभाव हो जाता है और इस चिन्ह में सत्ता विश्राम के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही रही, जो वास्तव में है। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साध्य मर्मामतः सर्गापि नोपाजयते प्रलयेन विदन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरे सद्मर्दता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यवस्थित नहीं होते। व्याख्या। कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सर्वविकल्पों में बदल सकती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में जो परिवर्तन होता है, वे निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। वे महासर्ग अथवा महाप्रलय होने पर भी सदा ज्यों के त्यों रहता है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्राप्ति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने को अत्यधिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु शरीर से संबंध विच्छेद होने पर वे स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। वह परमात्मा की सदमर्ता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे परमात्मा सत्यचित आनंद रूप हैं, ऐसे ही वे ज्ञानी महापुरुष भी सत्यचित आनंद रूप हो जाता है, जो कि वास्तव में वह पहले से ही था। मम योनि मृधाभरः तस्मिन् नार्बुदधाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। व्याख्या। जीव जब तक मुक्त नहीं होता, तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वे महाप्रलय से कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देते हैं के लिए उत्सुक होते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। सर्वयोगिनेषु कर्तन्ये मूर्त्यः संभाविता यः तासामः ब्रह्ममर्हो निद्रहे बीजप्रदः पिता।
हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने भी शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। व्याख्या 84 लाख योनियों देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायु, जंडज, अद्युज, शवदेश आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त, अमृत, व्यक्त, अभी शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चैतन्य अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीर की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परम तत्व विद्यमान है। सत्तम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही जीव आत्मा के देह में बांध देते हैं। व्याख्या प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतना को नाशवान जड़ शरीर से बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान उत्पन्न कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से उत्पन्न होते हैं, जिनमें सत्ता महास्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। आशंदो हस्य पुरुषः देहिष्यामि पुरुषः परः। विकारों को कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव नहीं बांधते, प्रत्युक्त जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों को रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, गुणातीत जीव मुक्त हो सकता ही नहीं। तत्र सदम निर्मलम नता प्रकाशमन्य में सुखसेनम बांधते ज्ञान संडेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार हैं। वे सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। व्याख्या गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्व गुण को अनम्य निर्विकार कहा गया है, परंतु सुख और ज्ञान के संग कारण वे विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है और सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युक्त उनका संग बाधक है। संग है और उनको अपना मान लेना। वास्तव में सत्व गुण अपना ही नहीं, वे तो प्राकृतिक का है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुनि मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं हैं, प्रत्युक्त प्रकृतिजन्य होने पर भी के अर्थात पराधीन है। उनमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं। सात्विक ज्ञान में मैं ज्ञानी हूँ ये संग रहता है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है। अर्थात तत्व ज्ञान होने में मैं ज्ञानी हूँ ये संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई भी कमी नहीं रहती, तथा व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का भान भी नहीं होता। रजो रगात्मंग विविधि तृषा संग्रम शुभम तृण देवालति कौतन्य कर्म संडेन देहीन। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वे कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। व्याख्या रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो प्रत्युक्त उत्पन्न होती है वे प्रियता रजोगुण है। रजोगुण कर्मों के संग आसक्ति से मनुष्य को बांधता है, अर्थात सात्विक कर्म से संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। यदि संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, इसीलिए कर्म योग मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्म का और उनके फलों का संग न होने की कर्म योग होता है। तम सवधि ज्ञानम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम परमादलस्य निद्राभिस्ता निर्वंदति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो।
वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। व्याख्या। सत्व गुणा और रजोगुणा तो संग सखा शक्ति से बांधते हैं, पर तमोगुण सब रूप से ही बांधने वाला है। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण स्वयं गुणातीत होते हुए भी गुणों से बंध जाता है। सत्व सुखे सुजान्ति रजा कर्माणि भारत, ज्ञानमृतं तु तमः परमादेश जन्यत युक्त। हे भरतवंशोधन अर्जुन, सत्व गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं परमात्मा में लगाकर मनुष्य को विजय करता है। व्याख्या। सत्व गुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, पर सुख का संग होने पर विजय करता है। सुखासिन्नेन बंधन्ति। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। तज्ञानी धमनी को तन्य कर संज्ञेन देहीनां। परंतु तमोगुण सब रूप से ही विजय करता है, इसीलिए तमोगुण संग शब्द नहीं आया है। रजस्त्रम श्रामीभियो सत्य भवति भारत, रजः सत्वनं तमश्रेव तमः सत्वनं रजस्तस्था। हे भरतवंशोधन अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। व्याख्या। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता ही हो जाती है और दूसरे गुण की गुणता हो जाती है। ये गुणों का स्वभाव है। सर्वदुराशी देहि निष्प्रासा उपजयते, ज्ञानम यदा तदा विद्यादि विद्धि सत्वमिच्छत। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब ये जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। व्याख्या। प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियां और अंतःकरण में जागृति, अर्थात रजोगुण से होने वाले मनोराज्य तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा, आलस्य और प्रमाद का ना होकर स्वस्थता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक, अर्थात सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना। प्रकाश और ज्ञान आने पर साधक उनको अपना गुण मानकर अभिमान कर देते हैं। प्रयुक्त उनको सत्व गुण का ही कार्य माने और विशेष रूप से भजन, ध्यान आदि में लग जाए, कारण कि ऐसे समय में किए गए साधन से अधिक लाभ हो सकता है। लोभः प्रवृत्तिराभः कर्मण्यामशमः श्रपः, राजस्यतानि जायते विविधे व्यर्थश्रव। हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और श्रपः ये वृत्तियाँ पैदा होती हैं। व्याख्या। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियाँ बढ़ती हैं। अतः ऐसे समय साधक को वह विचार करना चाहिए कि जब अनंत ब्रह्मांड में लेश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, सब वस्तुएं मिलने बिछड़ने वाली हैं, फिर अपने लिए क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण को, वृत्तियों को मिटा दें, उनसे उदासीन हो जाएं। रजोगुण असंगता का विरोधी है। रजोगुण रत्मद विधि। मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योग रूढ़ होता है, परंतु क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण रजोगुण मनुष्य को योग रूढ़ नहीं होने देता। आप्रकाशो प्रवस्ते प्रमोदा मोह एवं च तमस्यतानि जायन्ते विविद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियाँ भी पैदा होती हैं। व्याख्या। भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के वृद्धि लक्षणों को वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियाँ उसे अपने में प्रतीत होती है। वास्तव में साधक का इन वृत्तियों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं हुए। गुण तथा गुणों की वृत्तियाँ प्रवृत्ति के कार्य
होने से परिवर्तनशील हैं और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध कैसे हो सकता है? यदा सत्वे प्रविद्येतु प्रलयं याति देवभूतं दब्धोताभिधानं लोकानां निप्रदीयते। जिस समय सत्वगुण बढ़ता है उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम व्यक्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। व्याख्या: गुणों से उत्पन्न होने वाले वृत्तियाँ कर्मों की अपेक्षा कमज़ोर नहीं हैं। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। तात्पर्य ये हुआ कि शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यदि उत्तम व्यक्ता विवेकवान मनुष्य सत्वगुण को अपना मानते हुए उसमें रमण ना करे और भगवान के सम्मुख रहे तो वह सत्वगुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परमात्मा को चला जाएगा। अन्यथा सत्वगुण का संबंध होने पर वह ब्रह्मलोक को ऊंचे लोक तक ही जाएगा। रजसी प्रेरणं गत्वा कर्मसन्धिषु जायते तथा प्रलीनादस्मि मूढ़योनिषि जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। व्याख्या: जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए, जिसके अच्छे भाव रहे, वे यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसे आचरण भाव अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अनंत काल में तमोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो पशु पक्षी और मूढ़ योनियों में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। रजोगुण में राग अंश और जन्म मरण देने वाले हैं, क्रिया अंश नहीं। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति के में भी राग ही जाएगा तो वे मनुष्य योनियों में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्मयोगी संगी हैं क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनियों में ही है। कर्मण्याश्रिकृत्य स्याहु सात्विक निर्णयं फलम रजसस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमसा फलम। विवेकी पुरुष शुभ कर्म तो सात्विक निर्मल फल कहा है और राजस कर्म फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। व्याख्या: वास्तव में कर्म सात्विक राजस तामस नहीं होते, प्रयुक्त कर्ता ही सात्विक राजस तामस होता है। जैसा कर्ता होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भाव दृढ़ होता है, जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही अनंतकालीन चिंतन होता है, अनंतकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है। सत्वास जयते ज्ञानम राजसो लोभ एवं च परमादमोह तमसो भवतो ज्ञान में बचा। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से परमात्मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। व्याख्या: ज्ञान विवेक सत्वगुण से प्रकट होता है और संग ना करने पर बढ़ते बढ़ते तत्वज्ञान में परिणित हो जाता है। परंतु रजोगुण तमोगुण होने पर लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। उदर्भ गच्छन्ति सतवस्तामदिस्ते दिशन्ति राजसः जगन्य गुण विद्यस्तादो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में स्थित मनुष्य उधर्व लोक में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंद्रिय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। व्याख्या: सात्विक राजस अथवा तामस मनुष्य की गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होती, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। उदाहरण: किसी के कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वे पशु बन जाएगा, परंतु उस पशु योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। इसी प्रकार किसी के कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन के अनुसार वे मनुष्य बन गया
तो उस मनुष्य योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार दुख, शोक, रोग आदि मिलेंगे। आधुनिक वेदांत में आया है कि सत्व गुण के पुण्य तथा रजोगुण से प्राप्त उत्पन्न होता है, किंतु तमोगुण से आयु वृथा होती है। सत्वे के पुण्य निदे पापे निसंतम राजसे तम सिंह ब्रह्मे किंतु विषण्य शमनम भवेत। परंतु ये बात गीता से विरुद्ध पड़ती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि तमोगुण से मनुष्य को अधोगति प्राप्त होती है। अधोगच्छन्ति तामसः पहले भी भगवान ने कहा है। तथा पडलोस्तमसि मूढ़योनिषि जायते नान्यं गुणवत्ता कर्त्रा यदा दृष्टा निस्पन्ति गुणे भैश्रम परवेत्ति माधव शोधिगछन्ति। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों पर अनुभव करता है, तब वे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: संपूर्ण क्रियाओं को होने पर गुण के कारण है, अंत में कोई कारण नहीं है। विवेकशील साधक जिनसे गुण प्रकाशीय होते हैं, उस प्रकाशक में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है, अर्थात अपने को गुणों, क्रियाओं और पदार्थों में असामान्य अनुभव करता है। गुणों से असंग अनुभव करने पर वे योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और इस शांति में न अटक कर ब्रह्म को प्राप्ति हो जाती है। गुणातेन्यतिन्येन्द्रियैः सुगामिदमान जन्म मृत्युराहुः खैर्विमुक्तो मृत्युमृष्यते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। व्याख्या: मनुष्य मात्र के भीतर ये भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वे अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वे अमर है। यदि वे अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरणार्थ, हमें भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे भूख और प्यास मिट जाती है। यदि अन्न जल न होते तो भूख प्यास भी नहीं लगती, अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर शरीर के साथ दंभे कर लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। तब वे अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ। तब उसे अपनी श्वेता सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अतः साधकों को चाहिए कि वे जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि शरीर के विकारों को मुख्यता न देकर अपने चिन्ह में सत्ता होने पर ही को मुख्यता दे। अर्जुन उवाच: कैलिनेत्रिये गुणः नेत्रान्यदितो भवति प्रभु किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीगुणान् विभ्रमन्ति। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों में गुणों में अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और उसके तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। श्री भगवान वाच: प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहिमेव च पांडव नादिदस्ति सर्वनिबंधनी न निर्बंधनी कानुषंति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रकृति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवक्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य से द्वेष नहीं करता और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इसकी इच्छा नहीं करता। व्याख्या: वृत्तियाँ एक समान किसी के भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियाँ तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में होती है, पर उनका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियाँ अपने आप आती जाती रहती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि दम जाती रहती नहीं, क्योंकि उसी दृष्टि में एक परम तत्व से सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। गुणातीत महामनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसा इच्छा नहीं होती।
निर्विकारता का अनुभव होने पर उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान हो जाता है, पर स्वयं पर उसका असर ही नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियाँ बलती हैं, पर स्वयं उससे निर्भीत रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श नहीं होता, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वे शरीर का धर्म अपनों में न माने, वृत्तियाँ अंतःकरण में अपने में नहीं। अतः साधक वृत्तियों को ना तो अच्छा माने, ना बुरा माने और ना अपने ही माने। कारण कि वृत्तियाँ तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। वृत्तियाँ हमसे नहीं होती, प्रसुप्त अंतःकरण में ही होती है। यदि वृत्तियाँ हमने होती तो तब तक हम रहते, तब तक वृत्तियाँ भी रहती। परंतु ये सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियाँ आती जाती रहती हैं। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। इसीलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। उदासीनवादिशिनो गुण्यो चाविचलते गुणावर्तवित्येत युजन्ति नेजते। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुण में बरस रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। व्याख्या: 3 विभाग है, करना होना है और है करना होने से होना है। मैं बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है, जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है। ऐसा संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अंडकरा विमुक्तनम हर्तामिति मन्यते। जो कर्ता बनता है उसे भोक्ता बनना ही पड़ता है, इसमें विवेकी का बदलता है। ऐसा साधक तो अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। गुणा गुणेषु बंधन्ते। अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। देव किंचित करोम्यति। परंतु जिसे तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा गुणातीत महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञानी मात्र है का ही अनुभव करता है। यतो व्यष्टि नेजते। वे चिन्ह में सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों के त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत होता जाता है, पर चिन्ह में सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्ह में सत्ता पर ही रहती है। सम दुख सुख सर्वत्ता समलेशन कंचनम। तुतल्ये प्रिय प्रियो धीर तुतल्ये नित्ता संसंति। माना प्रमाण। ये नौटंकी है, इसका तो फोन में घटर घटर कर रहा है। सम दुख सुखम सर्वस्ता समलोष्टा तम समकंचनम। तुल्य प्रिया प्रियो दूर तुल्य निंदाम समन्ति। मान प्रमायुत सुतल्यम मित्राणिशमिन्यो। सर्वारभम त्यागी गुणातीतः साउचेयते। जो धीर मनुष्य दुख सुख में समय तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, तो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है। जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मन अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वे मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। व्याख्या: यहाँ भगवान ने सुख दुख अप्रिय प्रिय निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम दिए हैं, जिनमें साधारण मनुष्य को तो विषमता ही नहीं हो सकती, साधकों को भी कभी कभी विषमता हो जाती है। इन 8 कठिन स्थलों में जिसका समता हो जाती है, उनके लिए अन्य सभी अवस्था में समता रखना सुगम हो जाता है। गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता रहती है। आनम चायुक्ता विचारेण वैवत्ति योगे सेवेते। सा गुणा समृद्धि प्रभन्यायी कल्पति। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वे इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त कर जाता है। व्याख्या: भक्ति के साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति यथार्थ मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही हैं और ब्रह्म समगन भगवान का ही एक अंग स्वरूप है। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति की ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रीमद्भक्त भक्त महापुराण से सद्गुण को उपासना से निर्गुण आदि गुणों से अतीत बताया गया है। जैसे मन के तम तो निर्विगम मस्तस्य वर्णन तो निर्गुण आदि। इसीलिए सगुण उपासक भक्त तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं हैं, प्रचुक्त गुण उनके आश्रित है। जो सत्व रजतम गुण के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है। प्रचुक्त जिसमें असीम ऐश्वर्य, मधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक, राजस अथवा तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं, पर वे सब गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वयथा और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप को भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणो हि पतिस्तामृत संजय च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय में मैं ही हूँ। व्याख्या: ब्रह्म और अविनाशी अमृत का आश्रय में हूँ, यह निर्गुण निर्विकार तथा ज्ञान योग ही बात है। साधव धर्म का आश्रय में हूँ, यह सगुण साकार तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय में हूँ, यह सगुण निर्विकार के तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य ये हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त की ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है। कारण के समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सब की प्रतिष्ठा आश्रय है। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवद गीता सप्तशु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणात्रिय विभाग योगो नाम चतुरोध्याय समाप्ति। दोस्तों, 14वां अध्याय अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों, पेश है श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। कर कंकण कटि सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला, सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के बंध छुड़ाए, भवसागर तारे, भवसागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परटे, जम के बीच पड़े। ओ जम के बीच पड़े। केशी कंस बिदारे, नल कुबर तारे।
दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे, भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते नागन मन मोहे, नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए माता शोक हरे, द्रुपद सूता पत राखी करुणा लाज भरे, करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि की जय।